एक संक्षिप्त उदास संगीत एक डरावना माहौल बनाता है और फिर नरेशन शुरू होती है। मेरा नाम रवि है और अगर अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिली है तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ सका। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि वादा किया था, हम आ गए हैं काला पत्थर स्टेशन। आज रात हम इस जगह के हर रात से पर्दा उठाने वाले हैं। सुना है यहाँ हर रात एक ट्रेन आती है, एक ऐसी ट्रेन जिसका न कोई मुसाफिर है न कोई मंजिल। आज रात हम पता लगाएंगे कि इस कहानी में आखिर सच्चाई है कितनी। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। रात के लगभग 12:45 बज रहे हैं। हवा इतनी तेज है कि सीधा हड्डियों में चुभ रही है और ये सन्नाटा कान फाड़ रहा है बिल्कुल। चारों तरफ टूटी बेंचें हैं, पटरियों पर मोटी मोटी जंग की परतें जमी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त यहाँ आकर बस ठहर गया है। सच कहूं तो माहौल वाकई में बहुत डरावना है। अरे, और वो देखो, स्टेशन की पुरानी घड़ी हमेशा के लिए 1:13 पर अटकी हुई है। कहते हैं यही वो मनहूस वक्त है जब वो ट्रेन यहाँ आती है। देखते हैं क्या होता है। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी घबराहट तो हो ही रही है। बस इंतजार करते हैं। वो क्या था? ये आवाज, ये लाउडस्पीकर से आई। ट्रेन नंबर 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। ये कैसे हो सकता है? इस वीरान जगह पर तो बिजली का नामो निशान तक नहीं है। ये अपने आप कैसे चल पड़ा? वो सामने देखो, दूर घने अंधेले में एक रोशनी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। और ये आवाज, ये तो ट्रेन की सीटी है। हे भगवान, ये सच में हो रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। एक सदियों पुरानी टूटी फूटी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई है, लेकिन ड्राइवर के केबिन में कोई नहीं है और दरवाजे एक भयानक चीख के साथ खुद ब खुद खुल गए। अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका आया है, जैसे किसी कब्र से निकला हो। अचानक मेरे पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, मत चढ़ना उस ट्रेन में। मैंने चौंक कर देखा तो एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने कहा, जो भी इसमें सवार हुआ वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं उस चौकीदार की बात पर शायद यकीन कर भी लेता कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। ट्रेन के अंदर से किसी ने मुझे पुकारा, रवि मदद करो। ये आवाज नहीं, ये आवाज तो मेरी बहन की थी, मेरी दीदी की, जो 2 साल पहले इसी शहर से लापता हो गई थी। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। दीदी, तुम अंदर हो? चौकीदार पीछे से चीखा, ये एक जाल है, मत जा। लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे बस अपनी बहन को बचाना था। मैं बेतहाशा ट्रेन की तरफ भागा और जैसे ही मेरा पैर अंदर पड़ा, धड़ाम से दरवाजे बंद हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो मैंने देखा, काश मैं अंधा हो जाता। सीटों पर जो बैठे थे वो लोग नहीं थे। उनके चेहरे मोम की तरह पिघले हुए थे और आंखें बस खाली गड्ढे थीं। और जैसे ही रोशनी पड़ी, उन सब ने एक साथ अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। और तभी ट्रेन हिलने लगी। पटरियों पर लोहे के घिसने की एक भयानक आवाज, खड़खड़ खड़खड़। मैं दरवाजे की तरफ भागा, उसे पीटने लगा, लेकिन वो जाम था। मैं इस चलती कब्र में फंस गया हूं। मुझे यहां से निकलना होगा किसी भी हाल में। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई। वो सामने खड़ी थी, मेरी दीदी, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें कोयले की तरह काली थीं। उसकी आवाज मेरी दीदी की ही थी, पर उसमें कोई अपनापन नहीं था, एक खोखली सर्द आवाज। उसने कहा, तुम मुझे लेने आए हो, है ना? यहां आने वाला कोई कभी वापस नहीं जाता। नहीं, तुम मेरी दीदी नहीं हो सकती। वो एक भयानक हंसी हंसने लगी और तभी वो सारी लाशें अपनी सीटों से उठ खड़ी हुईं और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, पास मत आना, दूर रहो मुझसे। उसी पल मेरे दिमाग में चौकीदार के शब्द गूंजे, अगर फंस जाओ तो खिड़की से कूद जाना। बस यही एक रास्ता था। मैंने बिना एक पल सोचे खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। धड़ाम। जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ शांत था।
मैं उसी प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। स्टेशन फिर से वीरान और खामोश था। कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं कांपते हुए उठा। क्या वो सब बस एक भयानक सपना था? मैंने राहत की सांस ली और अपना कैमरा उठाया, ये देखने के लिए कि क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं। वीडियो चल रहा था। मैंने कांपते हुए आखिरी क्लिप चलाई। उसमें मैं ट्रेन पर चढ़ रहा था, ठीक वैसा ही जैसा मुझे याद था। लेकिन तभी मैंने वीडियो को रोका। मेरे पीछे प्लेटफॉर्म पर कोई और भी खड़ा था, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, पर वो मुस्कुरा रहा था। एक शैतानी मुस्कान। वो मैं नहीं था, वो बाहर प्लेटफॉर्म पर ही रह गया था। और रिकॉर्डिंग के अंत में मेरा वो हमशक्ल कैमरे की तरफ देखकर बोला, अब अगली ट्रेन तुम्हारे लिए है। और उसी पल मेरे कानों में फिर वही अनाउंसमेंट गूंजा, ट्रेन नंबर 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है।